कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में P% वृद्धि कर दी गई, P% इंक्रीज कर दिया, बाद में नए मूल्य को P% कम कर दिया। अगर अब वस्तु का मूल्य 2 रुपए है तो वस्तु का आरंभिक या इनिशियल प्राइस क्या था? कुछ खास बात नहीं है, काफी आसान क्वेश्चन है। देखो भैया, हम लोगों ने सीखा है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई वस्तु की कीमत में 20% वृद्धि कर दी, तो आप डायरेक्ट कहते हो तो वस्तु की कीमत 120% हो गई होगी। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि कोई चीज मानो x रुपए की थी, उसमें P% उसकी कीमत बढ़ा दी, तो आप कहोगे अब उसकी कीमत 100 प्लस P% हो गई होगी। किसी को कोई डाउट है? भाई अगर जितना भी हम बढ़ाते हैं इस 100 में जोड़ देते हैं। फिर वो कह रहा है कि अगर इसकी कीमत को P% फिर से घटा दिया जाए, अब ये बढ़ी हुई कीमत है, ये पूरी x इंटू 100 प्लस P/100, इसको P% घटाया। अगर मैं आपसे कहता कि किसी संख्या को 20% घटाया, तो आप सीधे लिख देते हो संख्या 80% रह गई होगी। इसका मतलब हम 100 में से उस वैल्यू को घटा देते। अभी यहाँ पे P घटाया तो आप लिखोगे अब इसकी कीमत 100 माइनस P% रह गई होगी, ठीक है ना। और ऐसा होने के बाद इसकी कीमत 2 रुपए रह जाती है, समझ रहे हैं ना। ऐसा होने के बाद इसकी कीमत 2 रुपए रह जाती है। तो आपको इस x की वैल्यू बतानी है, इनिशियल प्राइस। कोई खास बात नहीं है, जैसे चाहे वैसे कर दो। देखो ये 100 प्लस P 100 माइनस P है। आपको पता है a माइनस बी गुणा a प्लस बी कितना होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये है 100 प्लस P 100 माइनस P, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर होगा 10,000, 10,000 माइनस P स्क्वायर बटे 10,000। इक्वल्स है 2 के। सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकालनी है, इसे इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 20,000 ऊपर बटे 10,000 माइनस P स्क्वायर। तो आपका आंसर कौन सा होगा? डी वाला। किसी को कोई डाउट है तो बताएं भाई। कोई नहीं, अगले पे चलते हैं। आसान सवाल है। दिया है एक जिले में 25,600 निवासी हैं। उस जिले में, ये इंग्लिश में कुछ अलग है और हिंदी में कुछ अलग है। हिंदी के हिसाब से कर लेते हैं भाई, कितना भी सुधारो दो एक गलतियां रह ही जाती। 25,600 निवासी है, 12.5% के हिसाब से बढ़ते हैं, तो बताओ 3 साल बाद कितने निवासी हो जाएंगे? ठीक है, तो अभी देखो 12.5% का मतलब होता है 1/8। 1/8 की दर से बढ़ते हैं। अगर 1/8 की दर से बढ़ते हैं, इसका मतलब 8 पर 1 हर बार बढ़ जाते हैं। मतलब हर बार पहले वाली संख्या 9/8 हो जाती। अगर मान लें 25,600 लोग थे, तो वो 1 साल बाद 9/8 हो जाते हैं। 8 तो थे, 1 बढ़ जाते हैं, तो 8 की बजाय कितने हो जाते हैं? 9 हो जाते हैं। फिर अगले साल फिर से 9/8 हो जाते हैं, और अगले साल फिर से 9/8 हो जाते हैं। देखो एक बेसिक गलती मत करना कि जनसंख्या हर साल 12.5% बढ़ती है, तो 3 साल में 12.5 इंटू 3 37.5% हो जाएगी। ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जनसंख्या पिछली जनसंख्या से 12.5% बढ़ती है।
मतलब हर बार 12.5% बढ़ जाती है, फिर बढ़ी हुई जनसंख्या पे बढ़ती है, फिर बढ़ी हुई जनसंख्या पे बढ़ती है, तो आप ये नहीं कर सकते। आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, जितने साल होंगे उतनी बार गुणा होगा। इसे काट लो, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 232, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 8 का क्यूब 512 कटेगा नहीं, 256 से कट जाएगा ये, 256 से एक बार, और 256 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। सही है, ये पूरा 100 है। इसे गुणा कर दो तो ये कितना बचेगा, 50, और ये 9 ने 81 ने 729 गुणा 50। इसे 2 से गुणा कर दो, या इसे 2 से गुणा कर दो, इसे 2 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा, 36,450। जनसंख्या हो जाएगी 36,450। कोई दिक्कत हो तो बताएं भाई। ये देखो, एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 14 से ही 2/7% कम हो जाता है। अगर संपत्ति का वर्तमान मूल्य 20,448 है, तो 2 साल पहले इसका मूल्य क्या था। देखो, इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ एक ही दिक्कत आती है कि कई स्टूडेंट ये फिगर नहीं कर पाते हैं कि हमें ये 20,448 यहाँ रख के आगे गुणा गुणा में लिखना है, या इससे इक्वल के इधर लिखना है। ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, ये संपत्ति का मूल्य वर्तमान मूल्य है, और वो 2 साल पहले का पूछ रहा है, 2 साल पुराना। तो अगर 2 साल पहले मानो प्रॉपर्टी का प्राइस एक्स था, तो वो 2 साल 14 से ही 2/7, 14 से ही 2/7 घटा है। और 14 से ही 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1/7। और 1/7 अगर घटा है तो 7 में से 1 घटता रहा है, मतलब हर साल इसकी कीमत 7 के बजाय 6 होती रही है, मतलब 6/7 होती रही है। तो ये कितना, 6/7, 6/7 2 साल तक होगा। फिर ये वर्तमान में या प्रेजेंट में आएगा, और प्रेजेंट में इसकी कीमत कितनी है, 20,448। सॉल्व कर लो, ये कट जाना चाहिए, क्योंकि लोगों की संख्या पॉइंट में नहीं हो सकती। 6 से इसे काटोगे तो 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 अट्ठे 48। फिर इसे 6 से काट लो, 6 पंजे 30, 6 छम 36, 6 अट्ठे 48। इसे 49 से मल्टीप्लाई कर दो, 568 इंटू 7 49। अब देखो, अगर ये 49 ना होके, पहली बात तो यहाँ से देखो, यूनिट प्लेस 9 अट्ठे 72 2 आएगा, और 2 यूनिट प्लेस वाला यहाँ एक ही ऑप्शन है, वो है डी। समझ रहे हैं भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब लोगों के आंसर आ रहे। कुछ पूछना तो नहीं है इसमें। आपको ऐसा नहीं है कि सब कुछ पूरा पूरा करना होता है, आपको तो आंसर तक जाना है। और अगर हमें यहाँ से पता लग गया यूनिट प्लेस कितना आएगा, इकाई का अंक काटने में 72 2 आएगा, तो ऑप्शन में सिर्फ 2 वाला एक ही ऑप्शन है, उसे लगा दो। जरूरत पड़ेगी तो गुणा करेंगे, नहीं पड़ेगी तो क्यों करेंगे। इसे देखो, बिल्कुल वैसा ही है। दिया है 2 साल पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी, 2 साल पहले थी, कितनी थी, 62,500, और हर साल 4% की दर से घटती है। अगर 4% की दर से घटती है, मतलब हर साल पहले से 96% रह जाती है, 96%, पहले से 96% रह जाती है। कह रहा है तो शहर की वर्तमान जनसंख्या बताए। देखो, ये 2 साल पहले की थी, वर्तमान पूछ रहा है, तो 2 साल तक कम हुई होगी, तो 2 साल 96/100 हो गई होगी। इसे सॉल्व कर लो भाई, ये 24/25 आता, और ये भी 24/25 आता। ये 25 गुणा 25, यहाँ वाला 625 को काट देता पूरा पूरा, तो ये 100 बचता। 24 का स्क्वायर 576 होता है, और 2 जीरो
57,600। ए आंसर होता। सही है भाई, कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन काफी आसान है, तो आप लोग इन्हें करो, सिर्फ कैलकुलेशन ही है थोड़ी बहुत। कह रहा है एक मशीन का प्राइस 5,940 है, पहले साल ये 22.22%, दूसरे साल 20% और तीसरे साल 27.27 घटता है, तो 3 साल बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? तो देखो अभी मशीन की कीमत कितनी है? 5,940 रुपए। फिर कह रहा है पहले साल ये 22.22 घटता है, घटता है। हाँ, तो देखो ध्यान से, मैंने आपको ये लिखाया है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 2/9। आपको याद करनी पड़ेगी भाई। ध्यान से देखो, अगर याद ना रहे तो आप ऐसे देखो, ये 11.11 का 2 गुना है, तो 11.11 की वैल्यू 1/9 होती है, तो इसका 2 गुना कितना होना चाहिए? 2/9। 2/9 इसकी वैल्यू घटती है, मतलब 9 में से 2 घट जाएगी, तो कीमत बचेगी कितनी? 7/9। फिर ये 20% घटती है, 20% घटने का मतलब है 80% रह जाती है, और 80% को क्या लिख सकते हैं? 4/5। कोई डाउट है? फिर कह रहा है कि ये 27.27 घटती है। आपको पता है ये 27.27 9.09 का 3 गुना है, तो ये 3/11 है। तो 11 में से 3 घटती है, मतलब कितनी रह जाती है? 8/11 रह जाती है। ठीक है, पूछ रहा है अब इस मशीन की कीमत कितनी है? तो सॉल्व कर लो भाई, कट जाना चाहिए ये। 9 से इसे काटेंगे तो 9×6 = 54, 9×6 = 660। 11 से ये पक्का कट जाएगा 60 बार, 5 से ये कट जाएगा 12 बार। सही है, गुणा कर लो। 2×7 = 14, 4×4 = 16, 6×8 = 48। यूनिट प्लेस 8 आएगा, और यूनिट प्लेस 8 वाला इसमें एक ही आंसर है, तो वो है डी वाला, वो आपका आंसर होगा। ठीक है ना? आप चाहो तो सबको गुणा कर लो, कोई लंबी चौड़ी कहानी तो है नहीं। 12×7 = 84, 84 × 8 = 8×4 = 32, 4×4 = 16, 236, 336, 336 की 8 से गुणा कर। सही है भाई, बढ़िया। किसी को कुछ भी पूछना हो तो बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यापारी है, थोड़ी सी पूंजी से एक बिजनेस शुरू करता है। ध्यान से समझना, ये अच्छा क्वेश्चन है। पहले साल में 60% लाभ कमाता है, और फिर कुल पूंजी का मतलब जो पैसे उसने शुरू में लगाए थे प्लस जो प्रॉफिट हुआ, इस सबको मिला के जो पैसा उसके पास होता है उसमें से 40% दान कर देता है। यही क्रम दूसरे और तीसरे साल भी चलता है। तीसरे साल के अंत में उसके पास 27,648 रुपए होते हैं, तो दूसरे वर्ष में उसके द्वारा दान की गई राशि ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल। देखो भाई ध्यान से, पहले साल हमें नहीं पता उसने कितने रुपए लगाए थे, तो हम मान लेते हैं x रुपए उसने लगाए थे। 60% लाभ हुआ, अगर 60% प्रॉफिट हो जाएगा तो ये जो वैल्यू है ये 60% बढ़ जाएगी। मानो उसने 100 रुपए लगाए थे, 60 कमा लिए, तो अब इसके पास 160 हो जाएंगे। तो अगर ये वैल्यू 60% बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 160% हो जाएगी। मतलब साल के अंत में उसके पास इतने रुपए थे, और इसमें से 40% उसने दान कर दिए। अगर 40% दान कर दिए तो उसके बाद उसके पास अभी भी बचे कितने? 60%। ध्यान दो भाई, अगर 40% दे देगा तो बचेंगे कितने? 60%। बढ़िया है दीपक, 19,200। अगर 40% 60% दान कर देगा तो बचेगा कितने? 40% दान कर देगा, बचेगा 60%। तो ये 1 साल बाद का है हिसाब किताब। आप चाहो तो इसे काट के लिख लो, ये 8/5 और ये 3/5 होना चाहिए। सही है, पहले साल इसकी कीमत इतनी रह जाती है, 8×3 = 24, 5/25।
तो अगर आपको ये पता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x रुपए कीमत थी, पहले साल कमाने और दान करने के बाद उसके पास 24/25 बचता है। अगले साल फिर उसके पास 24/25 ही बचेगा, क्योंकि उतना ही कमाता है, उतना ही दान करता है पहले की तरह। और तीसरे साल में फिर उसके पास 24/25 ही बचेगा, क्योंकि वो उतना ही कमाता है, उसमें से उतना ही दान कर देता है। और उसके पास बचे हुए पैसे कितने हैं? 27,648। इतने पैसे बचे। इसे काट लो, ये 24 से कट जाना चाहिए। 24 से इसे काटेंगे तो 24 एकम 24, 3 बचा 36 हो गया, 24 एकम 24, 12 बचा 124 हो गया, 24 पंजे 120, फिर 24 दूनी 48। फिर काट लो इसे, 24 से कट जाना चाहिए। 24 पंजे तो जाएगा नहीं, 24 चौक 96, फिर बच कितना गया? 19 192, तो 24 अट्ठे 192, फिर 24 से इसे काट लो, ये 2 बार कट जाएगा। ये 25 गुणा 25 गुणा 25, भाई 25 25 675, 675 को 50 से गुणा कर दो, भाई 25 25 625, और ये इधर 2 भी है तो 25 गुणा 2 50। 625 का आधा कितना होता है? 3125। तो वैल्यू कितनी आ गई? 31,250। इसके पास शुरू में इतने पैसे थे, पर ये आंसर नहीं है, उसने ये पूछा नहीं है। उसने तो ये पूछा है कि उसने दूसरे साल के अंत में कितने दान किए, तो उसके पास शुरू में इतने पैसे थे। अब ध्यान देना भी, शुरू में उसके पास 31,250 थे, जो एक साल बाद कमाने और दान करने के बाद 24/25 बचते हैं। या फिर ऐसे समझो, पहले वो 60% बढ़ते हैं तो 8/5 होते हैं, फिर 40% दान करता है तो घट जाते हैं, कितने बचते हैं? 3/5 घटते हैं। फिर अगले साल वो 60% कमाता है तो 8/5 होते हैं, फिर वो 40% दान करता है। देखो इस समय उसके पास इतने रुपए थे, इसमें से वो पूछ रहा है दूसरे साल के अंत में दान कितना करता है, तो अब दान करता है 40%। ये जो पैसे हैं ये दूसरे साल के अंत में थे उसके पास, और इसमें से 40% वो दान कर देता है। ये आपसे पूछा है कितना होगा, तो सॉल्व कर लो, कुछ मुश्किल काम नहीं। ये 5 पंजे 25 से इसे काट दो, 25 से ये कट जाएगा, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 1250। फिर इसे 5 से काट दो, 5 से कट के ये बचेगा 250। फिर इस 250 को 50 से काट दो 2 बार, और ये कट जाएगा 4 बार, 4 से इसे काट दो 10 बार। इनकी कर लो गुणा, 8 अट्ठे 64, 64 दिया 192 इंटू ये 2 बचेगा ना, नहीं 10 बचेगा, कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है भाई। 8 अट्ठे 24, 64, 64 दिया 19 200, ये वाला 2 कहीं से गड़बड़ी से बच जा रहा है। देखो भाई, उसके पास 31,250 थे, जो पहले साल 24/25 बचते। ठीक है ना, इतने बचे होंगे पहले साल उसके पास। फिर उसने 60% पैसे कमा लिए, तो वो फिर से 8/5 हो गए, 160/100, और उसमें से 40% उसने दान कर दिए, तो 40% का मतलब क्या? 2/5 दान कर दिए, तो दान की हुई वैल्यू हमें निकाल दी। तो ऐसे काट लो, जितने से कट जाए, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, 625 पंजे, ये पूरा इससे 5 बार कट जाएगा, मतलब 50 बार। इनकी गुणा कर लो, 24 अट्ठे 192 दूनी, सही 19,200। 19,200 आपका आंसर है। कुछ काटने वाटने में गड़बड़ हो गई थी, कोई वैल्यू रह गई होगी। सही है भाई, ये बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल। किसी को कुछ पूछना हो तो बताएं, आप हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूं।
हाँ तुषार बताओ भाई। सर ये समझ में नहीं आया, हर बार 24/25 कैसे बचेगा? देखो भाई, आप ऐसे मानो कि उसके पास x रुपए थे, तो 60% वो प्रॉफिट कमाता है। अगर x में 60% प्रॉफिट जुड़ जाएगा तो x कितना हो जाएगा? 160% हो जाएगा। कोई डाउट है भाई? आपके पास कुछ नहीं रुपए सर। थे, आपने 60% पैसे उसमें और जोड़ दिए, अब आपके पास टोटल पैसे कितने हो गए? 160%। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। हेलो। सर एक साल में तो ये तो आ गया, लेकिन नेक्स्ट ईयर में 24/25 कैसे आएगा, वहां पे ये आते बात हैं, नहीं आप मुझे। यहाँ पे तो बताओ कि ये समझ में आया। हाँ ये आ गया, ये आ गया। ठीक है। अब उसके पास इतने रुपए थे, इसमें से इसने 40% दान कर दिए। अगर 40% दान कर दिए तो बचे कितने? 60%। 60। बताओ, समझ में आया? हाँ आ गया। तो ये इसका एक साल का सार है। एक साल में इसका पैसा इतना बढ़ता है, मतलब इतना वो कमाता है और इतना दान करने के बाद बचता है। मतलब अगर आप इसे सॉल्व करो तो ये 3/5 और ये 8/5। इसका मतलब ये कितना हो गया? 24/25। मतलब हर साल कमाने और दान करने के बाद उसकी जो वैल्यू है उसके पैसे की, वो कितनी रह जाती है? 24/25 रह जाती है। तो ये पहले साल में रह गई, अगले साल फिर 24/25 होगी। तो समझ रहे हो आप 24/25 कहाँ से आ रहा है? आप ये भी कर लेकिन सर सकते हो अगर, अगर आप ये नहीं करना सर चाहते हो। हाँ हाँ। अगर एक्स को 100 मान ले तो? एक्स को 100 इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि लास्ट में आपको वैल्यू दे रखी है, आपको रेशियो नहीं दिया है। अच्छा, या फिर आप रेशियो से ही रेशियो निकालो, लेकिन उससे कैलकुलेशन आपकी बहुत उलझ जाएगी। ठीक है। ठीक है ना? आपको अगर ये 24/25 नहीं करना है तो कोई परेशानी नहीं है, आप मत करो। आप ऐसे कर लो, देखो पहले साल ये 160% बढ़ा, मतलब 60% बढ़ा तो 160 हो गया। उसमें से 40 दान कर दिया तो उसके पास 60% बचा। अगले साल फिर उसने 60% प्रॉफिट कमाया तो 160 हो गया, और उसने 40% दान कर दिया, फिर उसके पास 60% बचा। फिर उसने 60% प्रॉफिट कमाया तो 160% हो गया, और उसमें से 40% दान कर दिया तो 60% बचा। और ये बचे हुए पैसे उसके पास कितने हैं? 27,648। अगर आपको 24/25 नहीं करना है तो आप ये लिख लो, हमने इन दोनों को काट काट के इनकी जगह, दोनों स्टेप की जगह 24/25, 24/25, 24/25 लिख दिया है, ताकि आपको ज्यादा ना लिखना पड़े। ठीक है सर, ठीक है, आ समझ गया गए सर। ना? थैंक यू सर। ठीक भाई। देखो भाई अगला। इसे देखो, एक मशीन की कीमत में हर साल 12.5% कमी होती है। अगर प्रत्येक दूसरे वर्ष में इसकी मरम्मत कराई जाती है, जिसके वजह से इसकी कीमत में 10% की ही कमी होती है। अगर 4 वर्ष के अंत में मशीन की कीमत 23,814 है तो मशीन की शुरुआती कीमत ज्ञात करें। बढ़िया सवाल है और काफी आसान है। देखो ध्यान से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। वैसे तो 12.5% कमी होती है हर साल कीमत में, लेकिन हर दूसरे साल इसकी मरम्मत कराई जाती है। अब अगर मरम्मत कराई जाती है मतलब मशीन ठीक हो जाती है, मतलब कमी तो फिर भी होती है, लेकिन इस बार सिर्फ 10% की कमी होती है। मतलब जिस साल मरम्मत होती है उस साल 10% इसकी कीमत घटती है, और जिस साल मरम्मत नहीं होती है उस साल इसकी कीमत 12.5% घटती है। और 4 साल के अंत वाली कीमत दी है, तो शुरुआती कीमत हम मान लेते हैं। मान लो पहले इसकी कीमत x रुपए थी, ये 12.5% घट गई। 12.5 का मतलब 1/8, और 8 पे 1 घट जाती है तो पहले साल इसकी कीमत कितनी रह जाएगी? 7/8 रह जाएगी। अगले साल ये 10% घटती है क्योंकि इस साल मरम्मत भी हुई है, प्रत्येक दूसरे साल कह रहा है। तो अगर 10% घटेगी तो इसकी कीमत 9/10 रह जाएगी। भाई 90/100 रह जाएगी, 9/10। अगले साल फिर इसकी मरम्मत नहीं होगी तो ये 7/8 रह जाएगी। उसके अगले साल इसकी मरम्मत होगी तो ये इसकी कीमत 9/10 रह जाएगी।
और ऐसा करने के बाद इसकी कीमत कितनी बचती है? 23,814 रुपए। सही है भाई। अब आप इसे काट लो, जो कट जाए, कट जाएगा काफी कुछ, ये इससे कट जाएगा। इसके आंसर बता रहे हैं कि ये वैल्यू पूरी पूरी कट जाएगी। 9 से काट लो, 9 दूनी 18, 9 छक 54, 9 चौक 36, 9 छक 54। फिर काट दो इसे, 9 से कट जाना चाहिए। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72, नहीं 9 दूनी 18, 8 बचेगा, 9 ने 81, 9 ने 81, 9 दूनी 18, 9 ने 81, 9 चौक 36। इसे 7 सत्ते 49 से काट लो, 49 से ये 6 बार कट जाए। सबकी गुणा कर दो, ये 8 अट्ठे 64, 64 की 6 से गुणा कर दो, 6 चौक 24, 6 छंग 36, 36 और 2 38,400। इसकी शुरुआती कीमत इतनी रही होगी। बढ़िया, आंसर बी सही है। कुछ खास बात नहीं थी इसमें। देखो क्वेश्चन तो कुछ खास नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है। तो आपको इस बात को मान के चलना होगा कि आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए उसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। इसे देखो, दो लगातार वृद्धि के बाद लखन का वेतन मूल वेतन का 45/42 हो जाता है। उसके वेतन में पहली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। अगर दूसरी वृद्धि पहली वृद्धि से दोगुनी है। देखो बढ़िया सवाल है, आसान भी है, कुछ मुश्किल बात नहीं। कह रहा है आफ्टर रिसीविंग 2 सक्सेसिव रेजेस एज सैलरी बिकम इक्वल टू 45/32। जब वो कह रहा है कि ए का वेतन 45/32 रह जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि 32 से बढ़ के इसका वेतन 45 हो जाता है। मतलब शुरू में इसकी सैलरी कितनी थी? 32 थी। फिर इसकी सैलरी में कुछ इंक्रीज हुआ, ठीक है ना। मान लेते हैं x% इंक्रीज हुआ, तो इसकी सैलरी कितनी रह गई? 100 प्लस x% हो गई। और फिर से एक दूसरा इंक्रीज हुआ, और कह रहा है दूसरी वृद्धि पहली वृद्धि से दोगुनी। मतलब पहली बार अगर ये x% बढ़ा था, तो दूसरी बार दोगुना, मतलब 2x% बढ़ेगा। तो अगली बार फिर से ये 2x% बढ़ गया, तो अब इसकी सैलरी 100 गुणा 2x/100 हो जाएगी। और कह रहा है कि इसकी सैलरी पहले 32 थी, अब फिर 45 हो गई। तो अब इतना करने के बाद इसकी वैल्यू 45 हो जाएगी। समझ रहे बात को? कुछ खास बात नहीं भाई। इसमें पहले कुछ वृद्धि हुई तो हमने माना x वृद्धि हुई, अगली बार दुगनी वृद्धि हुई तो 2x वृद्धि हुई, और इन दो वृद्धि के बाद इसकी कीमत कुछ ऐसी बची। आप इसे जैसे चाहे वैसे काट सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इसे 4 से काट ले तो 8 बार, 4 से काट ले तो 25 बार, इसे 8 4 से फिर काट ले तो 2 बार, इसे 4 से काट ले तो 25 बार। इसको उधर ले जाओ, ठीक है। तो ये बचेगा 100 प्लस x, चाहे 2 को यहीं रख लो, और 100 प्लस 2x बराबर 625 गुणा 45। 625 गुणा 45, इन्हें गुणा कर लो, या फिर ऑप्शन से वैल्यू देख लो किससे बात बन सकती। जरा ध्यान से देखना भाई, इसे पूरा सॉल्व नहीं करना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी होगी। यहाँ पे वैल्यू पुट करो। अगर मान लो हम यहाँ पे 15 रख दें, तो ये आएगा 2 गुणा 115 गुणा 130। आपको पता है इनको गुणा करने के बाद यूनिट प्लेस 0 आएगा, क्योंकि 0 गुणा में है। और इसे गुणा करने पे यूनिट प्लेस 5 आएगा। मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं, 15% हमारा आंसर नहीं। 12.5% को रख लो। अगर यहाँ 12.5 रखोगे तो ये आ जाएगा 2 गुणा 112.5, और 12.5 का दुगना 25, तो 125%, ठीक है ना। तो अभी ध्यान से देखो, ये 125, ये 12.5, 112.5, और ये
ये सारी वैल्यू सेम लग रही है ना, मानो आप काट के देख लो कि सेम ही है भाई। यूनिट प्लेस देखो ना, तो 25% रखने से 5 आएगा ना 30 रखने से आएगा, क्योंकि दोनों में लास्ट यूनिट प्लेस 0 आएगा। तो आपका आंसर कौन होना चाहिए, 12.5 ही होना चाहिए। ज्यादा है तो आप चेक कर लो क्या ये इसके बराबर है या नहीं है, तो काट काट के देख लो, पता लग जाएगा। कोई जरूरी नहीं आपको गुणा करना, 125 से इसे काटते तो 5 बार कट जाता, और 45 पंजे 225 होता है, इन दोनों की गुणा करने पे भी 225 आएगा, मतलब ये वैल्यू इसके बराबर आएगी। मतलब आपका आंसर 12.5%। ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन में जब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है तो आप सारी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, दिमाग लगाना है आपको, क्योंकि आप पेपर में बैठ के दिमाग लगेगा ये तभी पॉसिबल है अगर आप पहले से उसे लगाते हो। बताओ कोई डाउट है इसमें तो बोलो, किसी को कुछ भी पूछना है तो बोलो। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। प्यारा सवाल है, एक देश की आबादी हर साल 8.33% की दर से बढ़ती, लेकिन अप्रवास के कारण अतिरिक्त 5% जनसंख्या वृद्धि होती है। मतलब 8.33% तो ये अपने यहाँ बढ़ते हैं और 5% लोग बाहर से आके यहाँ बस जाते हैं। कह रहा है यद्यपि ये अतिरिक्त वृद्धि बढ़ी हुई जनसंख्या पर की जाती, मतलब आप इन्हें दोनों को जोड़ नहीं सकते। आपको कहना पड़ेगा कि अगर पहले वैल्यू कुछ थी, मान लो पहले 100 थी, तो वो 8.33% बढ़ती, ठीक है ना। 8.33 का मतलब क्या है, 8.33 का मतलब क्या होता है भाई, 1/12। 1/12 बढ़ती है तो कितनी हो जाती है, 13/12 हो जाती है, सही है, 13/12 हो जाती है। फिर 5% एक्स्ट्रा वृद्धि भी होती है, 5% का मतलब 105% हो जाती है, और 105% का मतलब क्या होता है, 21/20। तो अगली बार ये जनसंख्या 21/20 हो जाती है। मतलब एक ही साल में दो तरह से वृद्धि हो रही है। ये तो इसलिए क्योंकि लोग पैदा हो रहे हैं, और ये इसलिए क्योंकि लोग बाहर से आ रहे हैं। लेकिन ये दोनों एक साथ जोड़ के नहीं रख सकते, क्योंकि उसने बोला है ये अतिरिक्त वृद्धि बढ़ी हुई जनसंख्या पर की जाती है। तो पहले बढ़ के इतनी हुई, फिर बढ़ के इतनी हुई। उसके बाद में अगले साल भी ऐसा ही होगा, ये पहले साल का है, अगले साल बिल्कुल सेम ऐसा होगा। 13/12 जनसंख्या बढ़ेगी क्योंकि लोग पैदा हो रहे हैं, और 21/20 क्योंकि लोग बाहर से आके बैठ रहे हैं। तो ये पहले साल की सिचुएशन है, फर्स्ट ईयर की, और ये सेकेंड ईयर की सिचुएशन। अब देखो कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा अब तक तो हम x मान रहे थे, अब 100 क्यों माने, क्योंकि अभी तक हमें ये सॉल्व करने के बाद वाली वैल्यू दी होती थी, इस बार नहीं दी। इस बार जब आपको नहीं दी है तो हम 100 मान लेंगे, क्योंकि 100 पे कैलकुलेशन करना आसान है। हम माने पहले जनसंख्या 100 थी, तो अब कितनी हो गई होगी ये चेक कर लेते। इसे काट लो भाई, 3 से कट जाएगा 4 बार, 3 से कट जाएगा 7 बार, ठीक है। फिर ये 3 से कट जाएगा 4 बार, और ये 3 से कट जाएगा 7 बार, सही है। अब देखो जनसंख्या कितनी होगी, 13×7=91, 13×7=91, 91 का स्क्वायर 100 × 91 का स्क्वायर। देखो 91 का स्क्वायर करना कोई मुश्किल काम तो है नहीं, ऐसे ही कर लो। एक का स्क्वायर एक होता है, एक ने 9×2 = 18 का 8 हासिल लगा, एक 9 ने 81 और एक 82, कितना होगा 82 81, तो ये हो गया 8281। और इसे देखो ये कितना है, 20×4 = 80, 20×4 = 80, तो 8×8 = 6400, 6400 के 2 जीरो से ये भी कट जाएगा। अब 64 से इसे भाग दे दो जितनी बार भी कट जाए। तो ऑप्शन क्योंकि काफी क्लोज है, इसलिए जरूरी है कि आप भाग ही दे लो। अगर ऑप्शन दूर दूर होते तो हम आइडिया लगा लेते। 64 एकम 64, बचा कितना 18, फिर 8 है, ठीक है। अब दो बार भाग चला जाएगा, 3 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार कितना होता है 192। 64 थी 192 होता है, ये उससे सिर्फ 4 कम है। मतलब ये बिल्कुल बिल्कुल 130 के करीब है, 130 के करीब। तो लेकिन 130 से कम, तो 130 से करीब लेकिन 130 के कम कितना आएगा 29 पॉइंट इतना।
तो देखो इसे सॉल्व करने में कितना आएगा 129.39, ठीक है ना, 129.39। तो देखो 100 वाली वैल्यू बढ़ के 129.39 हो गई, तो वृद्धि कितनी हुई 29.39।